बाद पढ़ना है स्वतंत्रता के पूर्व भारत में शिक्षा प्रणाली, जिसमें पहला है लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति जो 1835 ईस्वी में आई थी। हुआ क्या था कि भारतीय शिक्षा के लिए 1813 के आज्ञा पत्र में 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। अब 1 लाख रुपए का प्रावधान कर दिया गया तो यहाँ पर जो है अंग्रेज सोच रहे थे कि यह 1 लाख रुपया किस पे खर्चा किया जाए। तो वहाँ उस समय दो प्रकार के साहित्य प्रचलित थे, एक था प्राच्य साहित्य और दूसरा था पाश्चात्य साहित्य। प्राच्य साहित्य में उर्दू, फारसी, हिंदी, संस्कृत इत्यादि के जो साहित्य आते थे उसको प्राच्य साहित्य कहा जाता था, और पाश्चात्य साहित्य में अंग्रेजी साहित्य आते थे। तो कुछ लोगों ने कहा कि प्राच्य साहित्य पर ये पैसा खर्चा किया जाए, कुछ लोगों ने कहा पाश्चात्य साहित्य पर ये पैसा खर्चा किया जाए, जिससे इन दोनों में विवाद हो गया। किन दोनों में? प्राच्य साहित्य के समर्थक और पाश्चात्य साहित्य के समर्थकों में विवाद हो गया। इस विवाद को प्राच्य व पाश्चात्य विवाद कहा जाता है। विवाद को सुलझाने के लिए कानूनी सलाहकार लॉर्ड मैकाले को नियुक्त किया गया। उसने अपना विवरण 1835 में प्रस्तुत किया। इसी को बोलते हैं लॉर्ड मैकाले का विवरण पत्र। फिर उसके बाद लॉर्ड मैकाले का विवरण पत्र, इसमें क्या था? इसमें इन्होंने कहा कि अंग्रेजी साहित्य सबसे अच्छा साहित्य है, अर्थात अंग्रेजी साहित्य का गुणगान किया। इसी संदर्भ में उसने कहा एक अच्छे अंग्रेज के पुस्तकालय की एक अलमारी के बराबर समस्त संस्कृत एवं अरबी साहित्य है। यह कहकर उसने जो प्राच्य साहित्य की खिल्ली उड़ाई। इसके अलावा वह टोटली पाश्चात्य साहित्य के समर्थन में अपने विवरण में कहा, जिसे अंग्रेजों ने माना और उसे स्वीकार किया। तो कहने का मतलब है लॉर्ड मैकाले का जो विवरण पत्र था वह टोटली पाश्चात्य साहित्य के समर्थन में था। अब उसके बाद शिक्षा में छनाई का सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या है? इसे निस्पंदन सिद्धांत भी कहा गया। अंग्रेजों का यह मानना था कि यदि शिक्षा सबको न देकर केवल उच्च वर्ग को शिक्षा दी जाए तो वह अपने आप छन कर या अपने आप निम्न वर्ग में पहुंच जाएगा। ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उच्च वर्ग के संपर्क में निम्न वर्ग रहता था। तो उनका मानना ये था कि उच्च वर्ग यदि शिक्षित हो जाएंगे तो उनके संपर्क में जो निम्न वर्ग है वो अपने आप शिक्षित हो जाएगा। इसीलिए इसको निस्पंदन सिद्धांत या छनाई का सिद्धांत कहा गया। फिर उसके बाद दूसरा है चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र। यह 19 जुलाई 1854 ईस्वी में जो है आया था, जिसमें चार्ल्स वुड ने जो है इसमें क्या क्या प्रावधान रखे वो क्रम से ये है। सबसे पहला है शिक्षा का प्रशासन व वित्त, मतलब शिक्षा का प्रशासन क्या होना चाहिए और वित्त किस प्रकार से होना चाहिए, उसके बारे में इन्होंने निम्नलिखित बातें बताई। जिसमें पहला है शिक्षा का उत्तरदायित्व कंपनी सरकार का हो, अर्थात प्रशासन किसका हो? कंपनी सरकार का। पूर्ण रूप से शिक्षा का उत्तरदायित्व किसका हो? कंपनी सरकार का। फिर उसके बाद इन्होंने जन शिक्षा विभाग की स्थापना किया, जिसके हेड कौन होते थे? प्रांत अधिकारी, जिन्हें निदेशक भी कहा जाता था। इसके अलावा वित्त के लिए इन्होंने कहा कि पूर्ण रूप से जितनी भी संस्थाएं चल रही हैं उनको सहायता अनुदान मिलना चाहिए। और फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट है शिक्षा का संगठन। शिक्षा का संगठन के लिए चार्ल्स वुड ने कहा कि शिक्षा 4 स्तरों में होनी चाहिए, प्राथमिक, मिडिल, कॉलेज एवं विश्वविद्यालय। ये 4 स्तर शिक्षा के होने चाहिए। फिर उसके बाद शिक्षण कार्य कैसा हो? तो शिक्षण 2 भागों में बटा हुआ था, प्राथमिक एवं उच्च शिक्षा। चार्ल्स वुड ने कहा कि प्राथमिक में जो शिक्षा दी जाए वो देसी भाषा की भी दी जाए, अर्थात जो भारतीय भाषा थी उसकी भी शिक्षा दी जाए, और साथ साथ अंग्रेजी की भी शिक्षा दी जाए। फिर उसके बाद उच्च शिक्षा में कहा कि केवल अंग्रेजी भाषा की ही शिक्षा दी जाए। तो दोनों में अंतर है। प्राथमिक में उन्होंने कहा देसी प्लस अंग्रेजी, और उच्च शिक्षा में केवल अंग्रेजी की शिक्षा दी जाए, अर्थात यहाँ पे अंग्रेजी साहित्य का उन्होंने समर्थन किया, और साथ आंशिक रूप से प्राच्य साहित्य का भी समर्थन किया। फिर उसके बाद पाठ्यक्रम कैसा हो? पाठ्यक्रम
जो है प्राच्य साहित्य को स्थान मिले। इन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम में प्राच्य साहित्य को स्थान मिले, लेकिन पाश्चात्य जो शिक्षा हो उसको विशेष रूप से स्थान मिले। अर्थात महत्वपूर्ण कौन है? पाश्चात्य शिक्षा। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि व्यावसायिक शिक्षा के साथ साथ धार्मिक शिक्षा भी दी जाए। धार्मिक शिक्षा मतलब ईसाई धर्म की शिक्षा दी जाए, उन्हें बाइबल भी पढ़ाया जाए। फिर उसके बाद शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या इन्होंने बताया। इन्होंने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य होगा मानसिक विकास करना, इसके अलावा पाश्चात्य ज्ञान करना। फिर उसके बाद राज्य के लिए सुयोग्य कर्मचारी तैयार करना। तो ये रहा चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र जो 19 जुलाई 1854 ईस्वी में आया था, और उसमें क्या क्या प्रावधान थे ये हमने आपको बता दिया। धन्यवाद।